बिहार में चिकित्सकीय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन और सुधार के दावे सरकार कर रही है। यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। कटिहार जिले के आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 4 एपीएससी हैं, जिसमें खोरियाल भी है। खोरियाल एपीएससी को लेकर वहां के ग्रामीणों ने सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि वहां पर लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। इस मांग पर सरकार के द्वारा और सरकार को जब इस रिपोर्ट भेजी गई है तो उसमें कई चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति दिखाई गई है, जिसमें आयुष चिकित्सक हैं और डॉक्टर भी हैं। तो आज जब प्रत्येक न्यूज लाइव की टीम ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरियाल का जायजा लिया तो वहां पे आयुष चिकित्सक जो हैं राजकुमार सिंह वो मरीजों को देखे और उन्होंने दिखाया कि अस्पताल में जो रोजमर्रे की जो दवाई आमतौर पर लोगों को उपयोग में आती है वो दवा उपलब्ध है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अस्पताल के एक अतिरिक्त कमरे में एसी लगी हुई है, वो एसी किनका है, कौन उसमें रहते हैं, किस उपयोग के लिए लगाया गया, उसकी क्या उपयोगिता है, इस तमाम चीज़ों को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ मरीजों की सुविधा के लिए लगाया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पर कहा है कि यहाँ पर एक चिकित्सकीय कर्मी जो है वो आवासीय तौर पर रहते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि जिस अस्पताल में मरीजों का उपचार होना था वहाँ पर चिकित्सकीय कर्मी के रहने की बात कही जा रही है। बहरहाल चैनल इसका दावा नहीं कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जाँच होनी। लेकिन जब इलाज कर रहे डॉक्टर राजकुमार सिंह से जब पूछा गया कि यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आजमनगर अस्पताल की दूरी कितनी है तो उन्होंने लगभग कहा 9-10 किलोमीटर है। लेकिन खोरियाल आसपास के अलावे जो अन्य पंचायत हैं वहाँ के लिए वो एक महत्वपूर्ण अस्पताल है। और उस अस्पताल में जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या सांप और कुत्ते काटने की दवा है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा सांप और कुत्ते काटने की दवा नहीं। महत्वपूर्ण अस्पताल है और उस अस्पताल में जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या सांप और कुत्ते काटने की दवा है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा सांप और कुत्ते काटने की दवा नहीं है। ऐसे में अगर वहाँ के लोगों को अगर सांप या कुत्ते ने काट लिया तो वो उपचार के लिए अस्पताल सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल। चिकित्सा पदाधिकारी आजमनगर शंकर दयाल सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कटिहार से प्रत्येक न्यूज लाइव के लिए तुषार सांडिल की। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के खोरियाल अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रत्येक न्यूज लाइव की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया तो स्वास्थ्य विभाग के निर्गत पत्र के विपरीत व्यवस्था नजर आई। सब हेल्थ सेंटर भवन में फिलहाल खोरियाल स्वास्थ्य केंद्र का संचालन हो रहा है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार ने रजिस्ट्रार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को खोरियाल अस्पताल से संबंधित डेटाबेस तैयार कर भेजी है। भेजे डेटाबेस में बताया है कि खोरियाल अस्पताल में 2 MBBS व 1 आयुष डॉक्टर ने ANM सहित 2 परिचारी की पोस्टिंग है। अस्पताल में सेवा दे रहे आयुष डॉक्टर राजकुमार सिंह की माने तो अस्पताल में दवाइयों से लेकर सभी चीजों की उत्तम व्यवस्था है। मरीजों के लिए एक AC युक्त कमरे हैं। पूछे जाने पर कहा यहाँ सांप और कुत्ते काटने के बाद बचाव को लेकर दवा उपलब्ध नहीं है और यहाँ से आजमनगर अस्पताल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो यहाँ आयुष डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। डॉक्टर राजकुमार, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था में OP की सुविधा है जो अभी चल रही है और डिलीवरी के लिए प्रयासरत हैं। मेडिसिन में कौन कौन सी दवाएं हैं यहाँ उपलब्ध? मेडिसिन में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे ट्रिजिन है, एल्कोनाजोल क्रीम है, पैरासीटामोल है, यह सो आयरन फॉलिक एसिड है, डाइक्लोफेनिक जेल है, कैल्शियम है, डाइसाइक्लोमिन है। पीसी में भी आप हैं। यहाँ से आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी क्या है? आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 9-10 किलोमीटर। आपके APSC खोरियाल में सांप और कुत्ते काटने की दवा है? सांप और कुत्ते की दवा नहीं है। नहीं है। एक ये कमरा है, उस कमरे में AC लगा हुआ है सर, क्या वो मरीजों के लिए है?
वो कमरा किन के लिए है? मरीजों के लिए है, अस्पताल की व्यवस्था के लिए है, किन के लिए है? वो कमरा मरीजों के लिए ही वो व्यवस्था बनाई गई है जी। आगे डिलीवरी का जो है सो प्लानिंग है, इस वजह से वो सब चीज़ तैयारी की है। उसमें एसी लगा हुआ है सर? जी। क्या उसमें कोई कर्मी रह रहे हैं? हाँ? अभी आपने कहा एएनएम रह रही हैं। नहीं, एएनएम आती है लोग और उसमें अपना रहती है। आवासीय मदर रहते हैं वो? दिल्ली में हाँ। एसी लगा हुआ है सर, वो मरीजों के लिए है या फिर? मरीजों के लिए। एसी मरीजों के लिए है जी। 4 APSC कहाँ है सर? कुरियाल है, सालमारी है, बड़ौदा है और ये निमोरियन। खुरियाल जो APSC है सर, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर मरीजों के लिए? हम लोग जब से हम 5 महीना हुआ है वहाँ देख रहे हैं कि मंथ में भी 4-5 इतना ही पेशेंट आ रहा है। उसके हिसाब से हम लोग को वहाँ तो डॉक्टर पोस्टेड है, जा ही रहे हैं। OPD का कार्य होता है, वहाँ पर टीकाकरण का भी दिया जाता है। प्रत्येक दिन डॉक्टर की वहाँ प्रतिनियुक्ति होती है? हाँ, नहीं वहाँ इमरजेंसी तो है नहीं, वहाँ तो OPD का कार्य नहीं होता है, सिर्फ OPD। हाँ, तो वहाँ पर क्या एसी की भी व्यवस्था मरीजों के लिए दी गई है क्या? मरीजों के लिए एसी का व्यवस्था? अच्छा, वो आप लोग तो देखिए ऊपर सब कक्ष के व्यू से लगाया गया है, जो कि हम लोग उसको फंक्शनल करवाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जी। वहाँ पर हम लोग सेवा मिल सके सबको, इसी प्रोसेस से वहाँ लोगों का ऐसा कहना है कि उसमें अस्पताल के कर्मी रहते हैं आवासीय तौर पर। आवासीय तौर पर? हाँ, मतलब जो अस्पताल के कर्मी हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पर। कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पर। हम लोग प्रसव कक्ष को ध्यान में रखते हुए उसको लगा है। तो जितने 4 APSC हैं सभी जगह एसी लगी हुई है? नहीं, वो अभी तो सब जगह नहीं लगता है। मामला ये है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है खुरियाल में, शैलेंद्र और जय हिंद जो सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये कभी आते होते हैं नहीं हॉस्पिटल में, सिर्फ मुफ्त का रोटी तोड़ते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, और कुछ नहीं, आना जाना है नहीं। बस एक डॉक्टर साहब आते हैं जिनका नाम राजू है या कुछ, राजकुमार सर, वो आते हैं, और एक लेडीज जो मैम है वो भी आती है। अदरवाइज कोई नहीं आता, ना कोई इलाज होता है, ना कुछ नहीं होता। अभी जो देख रहे हैं तो क्या कहता है, वो डिलीवरी के लिए हर चीज उपस्थित है, लेकिन किसी भी चीज का यूज अब तक नहीं हुआ है। हर चीज वैसे सील पैक है, कुछ यूज नहीं हुआ है। हर वो सुविधा इतना अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया बना है हॉस्पिटल, पहले के हिसाब से बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, हर चीज सुविधा है हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टरों की मनमानी और लचर व्यवस्था के कारण यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है किसी का।